गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देखिए आप, हम पहुंच गए हैं इस वक्त, क्या नाम है भाई यहाँ का, धर्मद्वारा हटगढ़ दियाड़गी में, और चल पड़े हैं दोबारा से आस्था हॉस्पिटल की ओर रूटीन चेकअप के लिए। जो पैर हमारा डैमेज हुआ है उसको दिखाने। बहुत ही खूबसूरत व्यू बनता है ये जो झील का किनारा, और झील के साथ ये नहर का किनारा, सॉरी झील तो नहीं, झील तो आगे है जाकर, नहर जो है उसके साथ चले हैं। बग्गी को जाके रास्ता निकलेगा और फिर वहाँ से हम टर्न कर जाएंगे। तो मैं और पवन भाई एक बार फिर से साथ में चल पड़े हैं। फ़िलहाल हमारी मूवमेंट जो है वो आस्था हॉस्पिटल चक्कर, और जो पैर हमारा डैमेज हुआ है 5 तारीख को, तो आज 11 तारीख को हमें बुलाया गया है वहाँ पे डॉक्टर अरुण चंदेल द्वारा। बहुत ही पहुँचे हुए डॉक्टर हैं ऑर्थो के खासकर, तो वहाँ दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, समय जैसा मर्जी भी चले लेकिन एंजॉय कर लेना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वक्त तो तभी मिलेगा जब साथ हैं सभी के सभी। फिर चाहे आप डैमेज हैं चाहे नहीं हैं, परिस्थितियों के हिसाब से रहना। हाँ, परिस्थितियों के हिसाब से रहना ही पड़ेगा, जैसे भाई साहब ने कहा। तो भाई साहब हमें सुबह लेने आ गए कीलिंग, और उस दिन भी हम इनकी गाड़ी में थे जिस दिन इलाज के लिए गए थे। और भाई साहब जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे बड़का जी पवन ठाकुर जी, तो बोलते हैं कि यार खुदा वर्गे। तो जब ऐसे यार आपके साथ हैं तो फिर डरने और घबराने की ज़रूरत ही नहीं होती है, हौसला अपने आप बढ़ जाता है। और जैसे ही मैं गिरा अपने रॉयल इनफील्ड से, तो जैसे ही मुझे लोग वहाँ रेस्क्यू करने आए तो मैंने कहा कि फ़ोन निकालिए जेब से और पवन सर का नंबर डायल कीजिए। तो हम बोलते हैं कि वो कुछ नाम कुछ वो दिमाग में टिक गए होते हैं, तो सबसे पहले आवाज़ उनको ही लगती है। और भाई साहब एकदम से पहुँच गए और एकदम से रेस्क्यू किया इन्होंने हमें। इनकी पूरी गाड़ी मैंने लाल कर दी थी, पिछले वाली सीट ब्लड से, और शूज़ वगैरह सारे ब्लडेड थे। भाई साहब बाद में कपड़े घर ले गए, भाभी जी ने धो के दिया, लंच बना के दिया। तो हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो घर से बाहर जॉब नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ दोस्तों, घर से बाहर निकलिए, लाइफ जीने को मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, और कई बार ऐसे रिश्ते बनते हैं जो खून से भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। अगर हम घर पे बैठे हैं तो फिर वही कुएं के मेंढक कुएं में रह जाएंगे, जितना हमारा दायरा है वहीं तक हम उछल कूद करते रहेंगे। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपको फिर, मैंने कहा कि यार खुदा वर्गे ऐसे लोग मिलते हैं, और आजीवन जो बोलते हैं रिश्ते से हम लोग बंध जाते हैं। तो एक बेटा एक बेटी है इनके, अभी रास्ते में हम डिस्कस ही कर रहे थे उसके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। तो हमने लगभग डिसाइड कर दिया है, बाकी बच्चों को पूछा जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो यही परिवार होता है। बाकी जो खून के रिश्ते हैं वो तो हमेशा होते ही हैं, वो रिश्तेदारी तो हमें विरासत में मिलती है, लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद डेवलप करते हैं, और वो रिश्ते ना बहुत गजब होता है। तो भाई साहब जब कभी भी इनको समय मिलता है, जब मैं घर जाता हूँ छुट्टियों में, तो मुझे इनकी कॉल ज़रूर आ जाती है, और जब हमें समय मिलता है तो हम इन्हें एकदम से कॉल कर देते हैं। तो इस तरह का रिश्ता हमारे बीच में बना है। एक हमारे डीपी सर भी हैं, बड़े हम राज हैं, वो भी उस दिन साथ थे और साथ रहे शाम तक। उसके बाद मेरा पूरा स्टाफ, सबने बड़ा सहयोग किया, सभी पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे। और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं बहुत ही नाइस, खेमराज ठाकुर जी। तो रास्ते में उनके 2-3 कॉल आ गए थे, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो तो निसंकोच बोलने के लिए। तो दोस्तों, ऐसी जगह पे जॉब करने का आप समझ सकते हैं जहाँ पूरा परिवार है, ना केवल स्टाफ बल्कि जो हमारे ग्रामीण लोग भी हैं वहाँ पे, आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सभी संभाल करने के लिए पहुँचे। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सभी। तो दोस्तों मज़ा आ जाता है, मतलब ऐसी ज़िंदगी जीने का। तो बोलते हैं ना कि जब तक ज़िंदा हैं तब तक कुछ ऐसे काम कर जाओ कि जिस दिन मरो ना तो सारा मोहल्ला रोए और सारा इलाका रोए। हम तो इस तरह की ज़िंदगी में विश्वास रखते हैं और कोशिश करेंगे कि लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहें। तो ये एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। जब आप समाज के लिए ऐसे हैं तभी समाज आपको वैसा मिलेगा, क्योंकि ये समाज हमको ठीक वैसे ही मिलता है जैसा हम इसको बनाना चाहते हैं। तो कुछ बातें थी दिल में, मैंने सोचा कि उसको खास समय पे रखें
अब ये यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कब आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन हाँ लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये ऐसे जगह पे जाना चाहिए। अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि घर की परिस्थितियाँ थोड़ी ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों में मैं इसको ज़रूर अपलोड करूँगा। हालांकि आज 11 अप्रैल का दिन है, लेकिन ये वीडियो लेट आएगी और जब आएगी तो आप सभी इसको देख पाएंगे। थोड़ा सा आपको पैर दिखा देता हूँ अपना, अब तो काफ़ी सही कंडीशन में आ जाएगा शायद। ये देखिए लोगों के ऑटोग्राफ, गुड विशेस, हर चीज़ डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। कुछ को लगेगा कि ये दिखावा है और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि भी हाँ सोशल मीडिया पे डालने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, लेकिन मेरे लिए सिर्फ याददाश्त है। अर्निंग ज़ीरो हो जाएगी कोई बात नहीं, हमें कोई अर्निंग से लेना देना नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को अपने तक सीमित कर दिया है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये समाज, ये दुनिया इतनी बड़ी है। अभी हम 2 लोग यहाँ बैठकर गाड़ी में चल रहे हैं, अगर हम इसको एक बड़े सिनेरियो में देखें, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो 300 से ज़्यादा देश हैं और 300 जैसे ज़्यादा देश में न जाने कितनी सड़कें ऐसी होंगी, न जाने कितनी गाड़ियाँ चल रही होंगी, तो हम आप क्या हैं। तो इसलिए जब तक ज़िंदा हैं ऐसी ज़िंदगी जियो, दूसरों के लिए मिसाल बनो, मोटिवेट करो, अपनी लाइफ में समाज का इतना उद्धार तो कर जाओ, जिम्मेदारी का एहसास करा जाओ, कुछ बच्चों का जीर्णोद्धार कर जाओ कि वो एक अच्छे नागरिक बन पाएँ। तो हम तो इसी फिलॉसफी पे अपनी लाइफ जीते हैं। क्यों पवन भाई? भाई पवन जो है ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और सबसे बड़ी बात है इनका दिल बहुत बड़ा है। आए दिन किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली है, मॉरली है, किसी भी तरह की, हमने अक्सर इनको सबसे पहली पंक्ति पे खड़े होते हुए देखा है। कई बार हमें ऐसा भी कहा गया कि दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को कि आप समाज सेवा में इस तरह से लीन है, तो कई बार आपको ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाएगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर जो अपना एक तरीका है लाइफ जीने का, हम उसको नहीं चेंज करेंगे। प्रिंसिपल जो हमारे चेंज नहीं होंगे, सिद्धांत चेंज नहीं होंगे। हमारा नज़रिया हमेशा समाज को अच्छी राय देना, अच्छे रास्ते पे ले जाना, सेटिस्फेक्शन मिले ना जी, वो कार्य करना ही चाहिए। बिल्कुल, खासकर जरूरतमंदों की हेल्प करना तो जी, बहुत ही पुण्य का कार्य है। तो अभी लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा जो है, उसके मदर फादर दोनों नहीं रहे, तो नाम नहीं लूँगा मैं उस बच्चे का क्योंकि कई बार कईयों की डिग्निटी हर्ट हो सकती है। तो उनके घर जाके हमने विज़िट किया, भाई साहब गए, हम गए, स्टाफ के 1-2 मेंबर गए, तो हमने देखा कि उनके घर में छत ही नहीं है और बहुत ही दयनीय स्थिति में वो बच्चे रह रहे थे। तो भाई साहब ने पहल की, हमने भी थोड़ी बहुत मदद की, पर इनका पूरा श्रेय उनको जाता है, पवन भाई को। उस घर में आज छत है, बच्चे के पैर में जूते हैं, उनकी एडमिशन करा दी गई और बच्चे पढ़ रहे हैं, मोटिवेट किया उनको। ऐसा नहीं है कि हम आज भी उनका फॉलोअप ले रहे हैं। तो अगर हमारे पूरी ज़िंदगी में अगर हमने 1 या 2 बच्चों को भी सेट कर दिया तो मुझे लगता है कि लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हम पहुंच गए हैं बग्गी इस वक्त, और बातें तो बहुत सारी है करने को, आपके साथ समय टू समय करते रहेंगे। तो पवन भाई फ़िलहाल सबको बाय बाय कर दें। बाय बाय। ठीक है जी, ओके डियर। आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट चक्कर। तो ये मैं और पवन भाई साहब इस वक्त आस्था हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, चेकिंग के लिए वेट कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आज हो देंगे पैर मतलब नीचे? हो पर ओके। जिस दिन आए थे उस दिन तो स्थिति बड़ी खराब थी। आज से 6 दिन पहले की बात है और आज 6 दिन बाद देखिए पैर हिल रहा है। बस ऐसा बोल दें कि पैर ना हिलो। चलो जी, होप फॉर द बेस्ट। क्या क्या एक नीडल ले जाओ। चलो ही ना, एक नीडल लिए बड़ी फार्मेसी से, छोटी नीडल ले दो ना कोई। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ 2
सिस्टर्स हैं। प्रीति है ये पहली जो ऑपरेट कर रहे हैं हमारे ड्रेसिंग को, और गुमा जो है ये गुमा शर्मा, ये हमारे साथ है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया। कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो डॉक्टर्स को इन्होंने खुद से बताई और डॉक्टर साहब ने इनको ऑथराइज़ किया कि आप इस चीज़ को करें। तो ये जो प्रोफेशन है ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, और ऐसे नोबल प्रोफेशन में प्रीति और गुमा जैसे जो हमारी चीज़ों को समझने वाले, इनको आना चाहिए आगे। थैंक्स प्रीति। वेलकम। गुमा जी आपका भी धन्यवाद है ना। ठीक है।